नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमपी जीके विद डीके में। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एमपीएससी के लिए एमपी जीके की टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। यह सीरीज का पार्ट 1 है। इसी प्रकार आपके यहां पर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डॉट डॉट आपके यहाँ पर आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी पार्टों को एक एक करके अच्छे से पूरा देख लेना है। जिससे क्या होगा, जिससे यह होगा कि आपका यहाँ से सारा एमपी जीके कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ से सारा की सारा एमपी जीके कवर हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। यह प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सन 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए नागपुर, बी रायपुर, सी उज्जैन या डी जबलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा नागपुर। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए सन 1947 में, बी सन 1948 में, सी सन 1949 में या डी सन 1950 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा सन 1949 में। सन 1949 में भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भोपाल भाग था, यानी कि पार्ट था। किसका पार्ट था, ए स्टेट ए का, बी स्टेट बी का, सी स्टेट सी का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेट सी। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भोपाल स्टेट सी का भाग था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 29 सितंबर 1953, बी 29 अक्टूबर 1953, सी 29 नवंबर 1953 या डी 29 दिसंबर 1953। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 29 दिसंबर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इसका क्या काम था, इस आयोग का काम था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 को। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही कथन छांटिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी या डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश की सीमा में हुए परिवर्तनों में संबंध सही कथन है ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। देखो ऑप्शन ए बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, ठीक है, नागपुर तथा चांदा को तत्काल मुंबई राज्य में मिला दिया गया। जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तब इन सभी को मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। ऑप्शन बी है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ये भी सही बात है। ऑप्शन सी है, स्टेट सी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए बी सी। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपको इन सभी को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है, आप वहाँ से जाकर अच्छे से डिटेल में पढ़ सकती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 1 अक्टूबर 1956, बी 1 नवंबर 1956, सी 1 दिसंबर 1956 या डी 1 जनवरी 1956। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। यानी कि सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 42, 32, 44 वर्ग किलोमीटर, बी 43, 33, 45 वर्ग किलोमीटर, सी 44, 34, 40 वर्ग किलोमीटर या डी 45, 35, 47 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 44, 34, 40 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 44, 34, 36, 40 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 3 प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के बाद
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ यानी कि सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी कि तब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान या डी चौथा स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पहला स्थान। मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान था। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? यानी कि सन 1956 में मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों को छूती थी? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 7। मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को छूती थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनाई गई? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, ए 1 नवंबर 1949, बी 1 दिसंबर 1953, सी 1 नवंबर 1956 या डी 1 दिसंबर 1957। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1 नवंबर 1956। यानी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों तथा संभागों की संख्या कितनी थी? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या कितनी थी? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 43 जिले 8 संभाग, बी 44 जिले 10 संभाग, सी 45 जिले 6 संभाग या डी 46 जिले 7 संभाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि 43 जिले और 8 संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न है अपना, भोपाल जिला कब बना? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, ए सन 1956, बी सन 1962, सी सन 1965 या डी सन 1972। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सन 1972। भोपाल जिला सन 1972 में बना था। यानी कि यह मध्य प्रदेश की राजधानी तो 1956 में ही बन गया था, पर लेकिन यह जिला बना था सन 1972 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सन 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए? जिलों की संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए, ए 10, बी 6, सी 16 या डी 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 16। सन 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिले बनाए गए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1998 में 10 जिले बनाए गए, फिर उसके बाद 6 जिले बनाए गए, तो इस प्रकार जिलों की संख्या 16 हो गई। ओके दोस्तों, तो सन 1998 में 16 जिले बनाए गए। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने से पहले मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने वाला था, उससे पहले मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या कितनी थी? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 55 जिले 9 संभाग, बी 57 जिले 10 संभाग, सी 59 जिले 11 संभाग या डी 61 जिले 12 संभाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 61 जिले 12 संभाग। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने से पहले मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या 61 जिले तथा 12 संभाग थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 1 नवंबर 2000 को, बी 1 दिसंबर 2000 को, सी 1 जनवरी 2000 को या डी 1 फरवरी 2000 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। जो आज का आपको वर्तमान मध्य प्रदेश का जो मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, यह 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ से अच्छे से कवर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी 1 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1 नवंबर 19
1956 को। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, 1 नवंबर को ही तो मनाया जाएगा ना। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 नवंबर को। ओके दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या कितनी थी। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से जब छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया तब मध्य प्रदेश में जिले तथा संभागों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 45 जिले तथा 9 संभाग, बी 40 जिले तथा 10 संभाग, सी 47 जिले तथा 11 संभाग, या डी 48 जिले तथा 12 संभाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा अपना ए 45 जिले और 9 संभाग। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में 45 जिले तथा 9 संभाग रह गए थे। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 9, बी 10, सी 11, या डी 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 10। वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए 50, बी 51, सी 52, या डी 53। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 52। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर तीन और नए जिले बना दिए गए हैं पर लेकिन उनका सीमांकन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऑप्शन में आए 55 जिले तो आप 55 पर क्लिक लगा देना। ठीक है दोस्तों, निशान। और अगर ऑप्शन में 52 जिले पर आए तो आप 52 पे लगा देना। ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे आपको। आप अगर आप चाहें तो 52, अगर उस ऑप्शन में आपके यहाँ पर 52 आए तो आप 52 पर लगा देना, अगर ऑप्शन में 55 आए तो आप 55 पर लगा देना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर, ए अलीराजपुर, बी सिंगरौली, सी आगरमालवा, या डी निवाड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अच्छे से देख लेना है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।